अब सही है ना? अब सही है ना? ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एंड के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। द एक डेफिनिट आर्टिकल है, इसको निश्चित नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। तो पहले हम जान लें कि द का यूज होता कहाँ है। वे जितनी भी चीजें कन्फर्म हो या कन्फर्म की जा रही हैं, उन सब के लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एंड दोज थिंग्स दैट आर डेफिनिट इन दिस यूनिवर्स, वी यूज आर्टिकल द बिफोर दोज वर्ड्स। एज पहला क्या है, जब किसी नदी का नाम है, इसका नाम आ जाए रिवर, नेम ऑफ रिवर। नदियों के नाम के आगे नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ नदियों के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कुछ नदियों के नाम बताइए। जैसे गंगा, गंगा is the holy river, the Indus, the Thames, इसी तरह से the Yamuna, the Yamuna, these are the name of the rivers। ये सभी नदियों के नाम हैं और इनके लिए किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? नदियों के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज होता। सेकेंड, स्टार। स्टार, स्टार तो इस ब्रह्मांड में बहुत है, न्यूमरस स्टार्स हैं, असंख्य हैं, कह सकते हैं हम गिन भी नहीं सकते, इतने भी इन्यूमरेबल हैं। तो इनके लिए लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं जो अपने आप में कन्फर्म है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का जो एकमात्र तारा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य। सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा, उसे किस नाम जानते हैं? सूर्य। तो द सन क्या हो जाएगा? द सन ओनली वन है, इसीलिए या सन भी कह देते हैं तो भी क्लियर हो जाता है। सेकेंड, जैसे द पोल स्टार, द पोल स्टार, द इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार। इनके आगे किसका प्रयोग हुआ? आर्टिकल द। यानी ये आपने पढ़ा नेम्स ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर, स्टार के नाम के आगे, तारों के नाम के आगे किसका होता है? आर्टिकल द का। प्लेनेट आ जाए, क्या जाए? प्लेनेट आ जाए, ग्रह, प्लेनेट्स। कौन कौन से ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लेनेट्स वी नो? द नंबर ऑफ प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जनरल। फर्स्ट मरकरी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल 8 planets. प्लूटो वाज बिफोर 2005, 2005 के पहले प्लूटो था, लेकिन उसको क्या किया गया? प्लेनेट कैटेगरी से हटा दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लेनेट माना गया। तो यहाँ पे क्या है, जो प्लेनेट्स के नाम हैं उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? द। जैसे द वेनस, द वेनस, द अर्थ, क्लियर हो रहा है ना? द मार्स, द मार्स, एक्सेट्रा। इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं उनके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन जो उपग्रह है, सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स, अब वो सैटेलाइट्स चाहे आर्टिफिशियल हो और चाहे नेचुरल हो। नेचुरल सैटेलाइट्स
moon. But mind it, Jupiter has a number of moons. बृहस्पति के पास जो है ढेर सारे चंद्रमा हैं। वहां पे अगर सपोज कह रहा है कि जो डेफिनिट हो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर जुपिटर के पास कई मून हैं तो आप अगर जुपिटर पर खड़े हो कह दें चंद्रमा निकल आया है तो क्लियर होगा कौन सा चंद्रमा निकल आया है? नहीं होगा ना। तो वहां तो मून के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। या तो आप सबका नाम रख दें, तब नाम से पुकारें भाई फला चंद्रमा निकल आया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अर्थ हैज ओनली वन मून, ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज नोन एज मून। पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है और इसे हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। अगर हम कहें चंद्रमा निकल आया है तो सब जान जाएंगे किस चंद्रमा की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक ही है। तो इसके लिए क्या होगा? द मून, द। उसी तरह से अगर सैटेलाइट्स मैन मेड हो तो भी उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट इज, ये तो अभी हमने पढ़ा नेचुरल सिस्टम। आगे से देखते हैं, अगर माउंटेन रेंज आ जाए, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, विजिबिलिटी ठीक है ना? माउंटेन रेंज आ जाए, माउंट नहीं, माउंटेन रेंज, देयर इज मेनी डिफरेंस बिटवीन माउंट एंड माउंटेन रेंज। पहाड़ और पहाड़ी श्रृंखला में बहुत अंतर है। तो उसके भी नाम के आगे, माउंटेन रेंज के नाम के आगे किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल द। जैसे द हिमालय, द सतपुड़ा, ठीक है। इसी तरह से क्या कहें? विंध्या, तो विंध्याचल, तो हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ है, किसी चोटी का नाम हिमालय है नहीं। हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वतीय श्रृंखला है जिसकी बहुत लंबी रेंज है, जो आपके कह सकते हैं हम कि थाईलैंड से उसका प्रभाव दिखाई देता है। और थाईलैंड से इधर अगर हम जाएं तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जाता है। लेकिन जो उसका मेन सबसे बड़ा पोर्शन है वो इंडिया, चाइना और नेपाल में आता है। भूटान, भूटान जैसा देश पूरा हिमालय में है ही। तो आप हिमालय कहाँ मानेंगे? वो एक कह सकते हैं थाईलैंड से, जहाँ से उसकी हल्की फुल्की रेंज स्टार्ट होती है और जाती क्या है तुर्कमेनिस्तान तक जाती है, टर्की तक, जहाँ तक टर्की जो है यहाँ तक, जहाँ दजला फरात आपकी रिवर है, इराक ईरान क्रॉस कर जाती है उसकी रेंज। तो ऐसे में क्या है कि वह बहुत ही लंबा एक रेंज है और उसमें आने वाले बहुत सारे पहाड़। इंडिया में से केटू हुआ, गार्डविन आस्टीन हुआ, धौलागिरी है। इसी तरह से इसी में आपका माउंट एवरेस्ट है, इसी में आपका कंचनजंगा है, इसी में आपकी शिवालिक। देखिए शिवालिक भी रेंज इसी में है, छोटी सी रेंज, लेकिन इसी में आप कह सकते हैं कैलाश माउंटेन है। यानी एक माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंट हो सकते हैं और होते हैं। तो उन माउंटेन रेंज के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन माउंट के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अगर हम केटू की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, तब माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वह एक पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है। उसी तरह से पहाड़ी श्रृंखला की बात करें, जैसे द हिमालय, द सतपुड़ा, द एंडीज, द रॉकीज, ये सब क्या है? एक श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज हैं। इनके आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा, न कि पहाड़ों के नाम का। ठीक है। उसी तरह समझिए, इसका एक एग्जांपल और समझिए कि अगर परिवार के नाम की बात आए, अगर कुल की बात आए तो कुल के आगे द का प्रयोग होगा, लेकिन परिवार के सदस्य के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं से इन्विटेशन आया और
शर्मा फैमिली है या शुक्ला फैमिली है, कोई किसी भी एक कास्ट की फैमिली है और सभी चले गए, तो वहाँ पे नाम नहीं बताया जाएगा कि वो गए, श्री रमेश, सुरेश, महेश या फिर दिनेश सब गए, या तो ऐसे कहा जाए नहीं भाई शर्मा वहाँ गए, यानी शर्माज केम, तो शर्माज के हैं 10 शर्माज केम, शर्माज नहीं होगा, यानी शर्मा परिवार के सभी सदस्य आ गए वहाँ पे 10 शर्माज केम। लेकिन अगर राहुल शर्मा नाम है तो उनके नाम के आगे तक का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? उसी तरह जिस तरह से माउंटेन रेंज के नाम के आगे तक का प्रयोग होता है, उसके एक छोटे से मेंबर माउंट के आगे तक का प्रयोग नहीं होता, उसी तरह से कुल के नाम के आगे तक का प्रयोग होता है जब वह पूरे कुल की बात कर रहा हो, लेकिन उसके किसी एक सदस्य के नाम के आगे तक का प्रयोग नहीं। एक क्लियर हुआ? इसके आगे हम चलते हैं। अगर कोई एपिक आ गया, एपिक्स मीन्स महाकाव्य, धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ जो हैं, जैसे द रामायण, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द महाभारत, इसी तरह से द कुरान, द बाइबल, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। इसी तरह से है आपका मिल्टन द्वारा लिखित पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रेडिएंट्स, ये सब महाकाव्य हैं। तो इन महाकाव्यों के नाम के आगे भी क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग होगा। द साकेत, कामायनी, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। इनके नाम के आगे भी द का यूज होगा। सो इतना क्लियर हुआ आपको? आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो उसको आप तुरंत पूछिएगा। आगे लिखिए नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। अगर समाचार पत्रों के नाम आ गए, न्यूज़पेपर्स के नाम आ गए, तो वहां पे क्या करेंगे आप? आर्टिकल का यूज, किस आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल द का। जैसे नेम ऑफ न्यूज पेपर, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना? द ग्लोबल टाइम्स, द ग्लोबल टाइम्स, द ग्लोबल टाइम्स। ठीक है? तो इसमें क्या है? ये कहाँ का पेपर है? ग्लोबल टाइम्स, चाइना। उसी तरह से द डॉन, डॉन कहाँ का है? द डॉन, ये कहाँ का न्यूज़पेपर है? पाकिस्तान का। ठीक है? तो इस तरह से अगर इनके नाम आया, जैसे हमने यहाँ कहा है दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरह से क्या है? सभी पेपर के नेम हैं, इनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अच्छा आगे देखते हैं कि पेपर के नेम आ गए। डायरेक्शन, डायरेक्शन का नाम आ गया, डायरेक्शन का नाम आया। डायरेक्शन मीन्स दिशा होती है। जब दिशाओं का नाम आए, डायरेक्शन मीन्स दिशा, जब दिशाओं का नाम आए तब क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग होता है। द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, इस तरह से क्या है? आपके डायरेक्शन, द वेस्ट, एक डायरेक्शन के नेम आकर आ जाए तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। पब्लिक बिल्डिंग अगर आ जाए, क्या आ जाए? पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग जैसे द रिपोर्ट, द
रेड फोर्ट। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इस तरह से अगर आ जाते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स। तो ताज, क्या हुआ? द ताज। इनके नाम के आगे भी इसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग होता। इसी तरह से अगर जो है पब्लिक बिल्डिंग के बाद किसी लोकेशन की बात हो, किसी नेचुरल प्लेस की बात हो, किसी जो है सरफेस की बात हो, जैसे कहा जाए द प्लेन, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर हो, ग्राफिकल फैक्टर अगर हो, जैसे द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरीय मैदान। उसी तरह से द डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द थार डिजर्ट इस तरह से आ जाए तो इनके नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, अगर शिप या एरोप्लेन्स के नेम आ जाए, जहाजों के नाम आ जाए, जैसे विक्टर, टाइटैनिक, ये सब क्या है? जहाज हैं। सबमरीन आ जाए, सबमरीन जो होती है पनडुब्बियां, यानी अगर इनके नाम आ जाए तो इनके नाम के आगे जो है आपके आर्टिकल का प्रयोग होगा। ट्रेन्स हो, जैसे राजधानी हो या सतलज, गंगा सतलज एक्सप्रेस या फिर द सद्भावना एक्सप्रेस, ठीक है। इस तरह जो गाड़ियां हैं या राजधानी ट्रेनें हैं, इनके नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? आर्टिकल। अच्छा, साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, आज इतना ही नहीं, आर्टिकल का प्रयोग इससे भी कहीं और भी जगह होते हैं। देखते हैं, लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सम स्पेशल यूज ऑफ आर्टिकल। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल का कुछ स्पेशल यूज होता है। कहां होते हैं? जैसे अभी आपको बताया गया, पहला नाउन, नाउन के नाम के आगे कभी भी, नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अभी नाउन में कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे, इसका प्रयोग हो, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे, तब उस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो जाए। कब कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे? जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहला, यानी प्रॉपर नाउन यहां पे क्या हुआ? किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कॉमन नाउन की तरह। तब यहां आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसे ध्यान दीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियर भी एक इंग्लिश का फेमस कवि है और कालिदास जो है संस्कृत के फेमस कवि हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी ड्रामेटिस्ट हैं, ये क्या है? ड्रामेटिस्ट हैं, और ये भी क्या है? ड्रामेटिस्ट हैं। क्लियर हुआ? ये भी ड्रामेटिस्ट और ये भी ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या? जैसे क्या हुआ, ड्रामेटिस्ट ये भी हैं, ड्रामेटिस्ट ये भी हैं, लेकिन देखिए इनका यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे शेक्सपियर का अगर बात की जाए तो शेक्सपियर नाम नहीं बल्कि एक फेमस ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है। और ड्रामेटिस्ट क्या होता है? एक कॉमन नाम होता है। यानी जिस तरह से शेक्सपियर अपनी फील्ड में नंबर 1 थे,
इंग्लिश लैंग्वेज में उसी तरह से कालिदास संस्कृत में भी अपने आप को क्या थे, नंबर 1 थे, लेकिन दोनों का जो फील्ड है वो क्या है, एक है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर वाला वर्ड है ये प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ यहाँ पे किस तरह से कार्य कर रहा है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो जब कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे उसके नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग होगा। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।